हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार करते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कि हमारे पास में एक शुद्ध अर्धचालक है कुछ इस तरीके से। ऐसी स्थिति में इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कुछ होल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से इसके अंदर चालकता होती है। अगर हम इसके अंदर अशुद्धता मिलाएं तो उसकी मदद से हमें दो प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। पहली अर्धचालक कुछ इस तरीके से होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, होल भी होते हैं लेकिन बहुत कम। वहीं दूसरे प्रकार का अर्धचालक जो हमें मिलता है वहां पे होल की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जब अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, अर्थात अगर हम घनत्व के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है जिसे हम एन से दर्शा देते हैं वो ज्यादा होगा एनएच से, अर्थात होल के घनत्व से। तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक, अर्थात निगेटिव टाइप, अर्थात ऋणात्मक प्रकार, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। वहीं अगर बात करें इस स्थिति की तो यहाँ पे होल का घनत्व ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की घनत्व से। अब जो होल होता है उसके ऊपर धन आवेश होता है, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को हम बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, अर्थात पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक। इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक शुद्ध अर्धचालक लिया हुआ है सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन के अंदर कुछ इस तरीके के बंध होते हैं। एक सिलिकॉन परमाणु बाकी के 4 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा होता है कुछ इस तरीके से। एक सिलिकॉन का परमाणु दूसरे सिलिकॉन के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका होगा। उसी तरीके से अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ऐसे ही बाकी इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इस शुद्ध सिलिकॉन से ही एन प्रकार का अर्धचालक बनाना चाहें, सिलिकॉन का अगर हम परमाणु क्रमांक जानना चाहें तो वह होता है 14, अर्थात इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो वह होगा 2 8 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु जो कि यहाँ पे बंध में भाग ले रहा है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। वो 4 इलेक्ट्रॉन दरअसल इसके सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर हम इस सिलिकॉन से एन प्रकार अर्धचालक बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस तरह से बढ़ेगी ये एन प्रकार बन जाएगा। ऐसा करने के लिए हम अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये चतुर्संयोजी तत्व है। तो अगर हमें एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो हमें एक ऐसा इसमें परमाणु डालना पड़ेगा जो कि 5 बंध बनाने के लिए योग्य हो, क्योंकि अगर वो 5 बंध बनाने में योग्य होगा तो उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। किंतु यहाँ जब उसको हम इसके अंदर लैटिस के अंदर डालेंगे तो वो केवल 4 ही बंध बनाएगा, अर्थात उसके 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रयोग होंगे तथा जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए हम चतुर्संयोजी तत्व के अंदर पंच संयोजी तत्व डाल देते हैं, अर्थात एन प्रकार अर्धचालक बनाने हेतु हम चतुर्संयोजी तत्व में पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अर्धचालक के अंदर वो बढ़ जाती है। अब अगर बात करें चतुर्संयोजी तत्वों की तो होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, और इसमें हम मिलाते हैं पंच संयोजी तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि। आइए देखते हैं एक उदाहरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस मिला दिया है। फास्फोरस जो कि एक पंच संयोजी तत्व होता है जिसके बाहरी कक्ष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्थात जो फास्फोरस होता है वो 5 बंध बनाने में योग्य होता है। तो जब इसको हम लोग सिलिकॉन के अंदर डालते हैं तो लैटिस में वो कुछ इस तरीके से होता है। वहां पे जाकर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन के साथ साझा कर लेता है, क्योंकि हर एक सिलिकॉन केवल 4 ही बंध बना सकता है। इसलिए जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो हो जाता है मुक्त। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पूरे लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो घनत्व है वो बढ़ गई, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो घनत्व वो होलों से ज्यादा हो गई। अब आप जितनी ज्यादा फास्फोरस मिलाओगे इस सिलिकॉन के अंदर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की घनत्व हो जाएगी, अर्थात हमें एन प्रकार का अर्धचालक मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो अशुद्धि है वो फास्फोरस है। अशुद्धि मिलाते समय हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जिस चीज को हम जिस लैटिस में डाल रहे हैं उनके परमाणुओं के आकार लगभग लगभग समान हो। यहाँ पे जो सिलिकॉन है यहाँ पे फास्फोरस इसलिए मिला जाता है क्योंकि जो फास्फोरस और सिलिकॉन का आकार होता है वो लगभग लगभग समान होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो लैटिस की संरचना है वो गड़बड़ा ना जाए और हमारा जो अर्धचालक है वो अच्छे से काम करता रहे। तो ये हमने एक उदाहरण देख लिया कि एन प्रकार अर्धचालक बनाते कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।